जनाब जानवी दीदी आइए। ये बच्ची हमारे इंटर कॉलेज से पढ़ के अब श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय की शोभा बढ़ा रही है, जानवी वर्मा। जोरदार तालियां। ये बच्ची यहाँ भी जीतती थी, अब वहां चली गई है तो वहां भी सबका दिल जीत रही है। आपके बीच उपस्थित है इस बच्ची ने जो आज स्पीच तैयार किया है। अभी तक तो वो कहीं और से देखकर बोलती थी, पर आज का इस पूरा का पूरा स्पीच इस बच्ची ने खुद लिखा है और प्रयास किया है कि शब्द और आवाज दोनों इस बच्ची के हैं। जोरदार तालियां जानवी वर्मा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरे शरहों में भी तपस्वियों का तेज भरा है और आज अपना परिचय प्रणाम कर कर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम कर कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मेरा नाम जानवी वर्मा, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस स्टेज पे खड़े होके, क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल की विद्यार्थी हूँ और केवल मैं ही नहीं, आप सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। और मैं इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी भारत माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हमारे सरकारी स्कूल में सिखाया जाता है, बताया जाता है भारत माता की वंदे। हमें सिखाया जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुलसिता हमारा। हमें ये बताया जाता है और हमें कोई पूछे कि क्यों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता है तो कहिएगा लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और सब देखा जापान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। कोई पूछे कि सारे जग में क्यों नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, तो बड़े ही शांत विचार से कहिएगा कि मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, जो जहां से भी आता है वो यहीं का रह जाता है। कोई पूछे कि इतनी स्वर्णिम चीज किस देश में है, तो कहिएगा कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं की गाती हूँ, भारत में रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। ये जो प्यार, सिंपैथी, भावनाएं हमारी झलक रही है ना, ये आज से कुछ वर्ष पहले यही भावनाएं झलकी थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव में, जब लाहौर के सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी की सजा दी जाने वाली थी। दो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट और बार्कर आते हैं और कहते हैं भगत सिंह से कि भगत, तुमको भारत सरकार तुमको कहता है कि तुम्हें छोड़ देगा अगर तुम एक माफीनामा लिख देते हो, लेटर ऑफ अपॉलजी, और तुम उसमें ये लिख देते हो कि मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस है और मैं जो भी किया हूँ मुझे अपने किए पे पछतावा है। भगत सिंह मुस्कुराते हैं और रॉबर्ट और बार्कर की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तेरी हैवानियत की तो बस औकात इतनी है, बहा कर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर तुझे ये कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। और भगत सिंह, पता है आपको, भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर यूं बढ़ रहे थे जैसे मानो जिंदगी के मोर्चे पे किसी जंग को लड़ा के आ रहे हों, जीत के आ रहे हों, और उनकी एक एक मुस्कान कह रही थी, देख माँ जब तक जिया तेरे लिए जिया और आज तेरे लिए ही मर रहा हूँ। भगत सिंह की बूढ़ी माँ कहती हैं, जरा मेरे इन बालों को तो देख, तुझे सोना सोना कहते कहते मेरे बाल चांदी हो गए और तू फांसी पे जा रहा है चढ़ने। भगत सिंह कहते हैं, मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं कि ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंखों से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। भगत सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ओ माँ तू रो ना कि तू है भगत सिंह की माँ,
मरकर भी तेरा लाल मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर लाते हैं हर सभी, हर कोई हंसकर फांसी चढ़ेगा नहीं। भगत सिंह कहते हैं मेरी आखिरी गुजारिश है, भगत सिंह कहते हैं मेरी आखिरी गुजारिश है, माँ तू मेरे मौत का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। थैंक यू।